हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल अधीनिता एजुकेशन। आज मैं आपके सामने एक मुख्य विषय लेके आई हूँ। दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग हमारा किस तरह सोचता है, हमको हमारा दिमाग सफल बनाने में और असफल बनाने में कितनी भूमिका निभाता है। तो बात करते हैं हमारे दिमाग के बारे में। दिमाग कैसे काम करता है। हर व्यक्ति का अलग अलग तरह से दिमाग काम करता है, क्योंकि सभी का दिमाग एक डायरेक्शन में कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व सबका अलग अलग होता है। उसी तरह हर व्यक्ति की सोच भी अलग होती है। हमारे मस्तिष्क की पावर इतनी तेज है कि हर व्यक्ति उसकी पावर को नहीं समझ पाता और न समझ सकता है। मस्तिष्क का कितना भाग हम काम में लेते हैं, कितना हमने लिया आज तक, चाहे हमारा कोई सा भी फील्ड है, चाहे हमारा शिक्षा का फील्ड है, चाहे हमारा बिजनेस का फील्ड है, चाहे हम कोई नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट की करो चाहे प्राइवेट करो, लेकिन आपकी ये सब चीज़ें किस पे डिसाइड होती है? सोच पर। जो चाहते वही करते। हमारा दिमाग हम हमारे हिसाब से चलाते हैं, वो ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाते हो, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है। सोच के ऊपर आधारित है हमारे दिमाग की हर एक एक्टिविटी, हर एक कार्य प्रणाली। हमारा दिमाग उसी आधार पर निर्धारित करता है जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो। आपकी चाहना, आपका इच्छा रखना, आपकी खुशी, आपका गम, हर एक चीज़ आपका दिमाग डिसाइड करता है। हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क दो तरह का होता है हमारे यहाँ। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, या फिर उसको कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव माइंड। ये दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव माइंड किस तरह काम करता है? हम निर्धारित कर दें कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, या हमारे लिए ये जो जॉब करते हो, मान लो आपने कोई बिज़नेस डिसाइड किया, ये बिज़नेस करना है, आपने उस चीज़ को अपना लिया कि हाँ ये मेरे लिए बिज़नेस ठीक है, आपने उस चीज़ को एक हाँ कर दी, यस, आप हर तरह से उसके लिए तैयार हो, तो उसी पर ही आपका दूसरा सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है, उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देता है। आप जो चाहते हो उसी पे वो काम करेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि अचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड है, ये कभी नहीं जानता कि आपने जो किया वो सही किया या आपने जो किया गलत किया। उस पर वो विचार नहीं करता, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही काम है, जिसको आप सोचोगे, जिसको आप चाहोगे, उस पर वो अपना काम करना शुरू कर देता है और अपना 100% एफर्ट उसमें लगा देता है। दिमाग की एक सबसे बड़ी गतिविधि यही है कि आप जो सोचते हो वैसे ही काम करना शुरू कर देते हो। ये होता है दिमाग का काम। सफलता पानी है तो आपको हमेशा सोच को पॉजिटिव रखना होगा। जितनी आप सोच को पॉजिटिव रखोगे, जितना आप अच्छा सोचोगे, जितना आप अपने भविष्य के लिए एक सही निर्णय लोगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी ओर चलता है। उसी तरह हमारे शारीरिक गतिविधियां भी डिसाइड होती है कि हमारा शरीर भी उसी तरह काम करना शुरू करता है जैसा हमारा दिमाग करता है, जैसा हमारा माइंड करता है। इसीलिए सही विकल्प का चुनाव हमको, हमारी सोच को सही विकल्प का चुनाव या गलत विकल्प का चुनाव कौन देता है? कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जिसको चेतन मन कह सकते हैं हिंदी में, और या ऑब्जेक्टिव माइंड कह सकते हैं, कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। ये हमारे एक जो दुनिया को दिखाई देता है, जो हमारे समाज को दिखाई देता है, जो जिनके बीच में हम रहते हैं, उनको हम सिर्फ 10% दिमाग दिखाते हैं, या उनको हमारे सिर्फ 10% मानसिक स्तर दिखाई देता है कि इसमें ये इतना माइंडेड है। हम कहते हैं ना कि इसमें इतना माइंड है, इतना टैलेंटेड है, लेकिन वो टैलेंटेड कितना है? सिर्फ वो 10% ही है। हर एक इंसान अपना 10% ही सबको दिखाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक होता है चेतन मन। जो चेतन मन कितना होता है? 10 में से 1%। और अचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड होता है 9/10%। मतलब ये हुआ कि जिसका जितना बड़ा भाग उतना ही उसका काम होता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि हमारा फ्यूचर या हमको जहाँ पे भी जो सफलता मिलती है वो किसके आधार पर मिलती है? अचेतन मन के आधार पर। हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारा कोई दुख, हमारा कोई तकलीफ़, या हमारी कोई एक बड़ी इच्छा है जिसको हम किसी को बता भी नहीं सकते, न किसी को कह सकते हैं कि हमारी ये इच्छा है, हम इसको पूरी करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो बात है वो सिर्फ आपके अचेतन मन में है, उसी में ही भ्रमण करती रहती है। अंदर अंदर आप उसको सोचते हो, और सोचने का काम आपका कब शुरू होता है? जब आप एक रिलैक्स मूड में
बैठते हो या फिर रिलैक्स होकर के कहीं आपका दिमाग कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ शांत होकर बैठ जाते हो, उस समय आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। वो दिमाग होता है आपका अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। एक होता है जब आप सो जाते हो, लेट गए हो, आपको सोना है, सोने से पहले आपका दिमाग अचेतन मन की तरफ चला जाता है और आप वही सोचते हो जो आपके अंदर की फीलिंग्स है। हम हमारे एम के पीछे कब लगते हैं? जब हमारा अचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और उसी पे काम करना शुरू कर देता है। इसलिए सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। जैसी हमारी सोच होगी हमारा दिमाग उस पर काम करना शुरू कर देता है। जैसी हमारी नकारात्मक सोच होगी दिमाग उसी पर काम करता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे। अगर आपकी सोच नेगेटिव है, आपके हर जगह आप नेगेटिव सोच लेके चलते हो, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। कभी भी आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी सोच आपको कभी सफल नहीं होने देगी। आपके आड़े आपके हर काम में रुकावटें लेके आएगी आपकी नकारात्मक सोच। इसलिए कहते हैं ना कि सकारात्मक सोच एक अच्छा भविष्य लेके आती है और एक नकारात्मक सोच एक प्राणी का जीवन बर्बाद कर देती है। हमेशा पॉजिटिव जो इंसान होता है, पॉजिटिव व्यक्ति होता है, कभी भी नकारात्मक बात नहीं करता। एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम चाहते हैं कि हमको कोई एडवाइस करे, हम चाहते हैं कि हमको कोई रास्ता बताए, हमारी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन दे, या हम कहीं कोई नए स्कोप में जाना चाहते हैं, या हमने कोई एम डिसाइड किया है कि हमको आगे ये तैयारी करनी है या फिर हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आप क्या करोगे जब आप उसके बारे में जानते नहीं हो, आपको पता नहीं है कि आप उसके बारे में क्या करो, या फिर आपको कुछ उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपको एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस कौन देगा? आप ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो एक सफलता हासिल कर चुका हो, एक अच्छी अपनी पोजीशन बना चुका हो, क्योंकि आपको एडवाइस वही कर सकता है या तो बहुत कामयाब हो चुका हो, या एक असफल हो गया हो, या असफलता प्राप्त कर चुका हो, कोशिशें करने के बाद भी वो असफल हुआ हो। ये दो व्यक्ति आपको अच्छी गाइड करेंगे। इसके पीछे आप कहोगे कि असफल इंसान हमको कैसे गाइड कर सकता है, उसने तो सफलता ही हासिल नहीं की, हमको अच्छा गाइड क्यों करेगा? वो आपको इस तरह गाइड करेगा कि असफल इंसान वो हमेशा आपको ये बताएगा कि मैंने मेरी लाइफ में ये गलतियाँ की, या फिर मैंने ये कोशिशें की, इसमें मेरी ये कमी रह गई। वो अपनी कमियों को बताएगा कि मेरा अगर ये कमियां नहीं रखता, मैं इसमें सुधार कर लेता, या फिर मुझे इस तरह से प्लानिंग करके काम करना चाहिए था, तो मैं आज सफल हो जाता। वो अपनी कमियां बताएगा कि आप इन फ्यूचर में कभी कोई गलती ना करो, या फिर आप जो सवाल उनके पास लेके गए हो उसका वो सॉल्यूशन दे कि आप आगे जा कर के ये गलतियाँ ना करो। तो एक असफल इंसान भी आपको गाइड कर सकता है, आपको कमियां बता सकता है कि आप ये गलती कभी ना करें। कभी सफल इंसान आपको इसलिए गाइड करेगा क्योंकि उसने सफलताएं हासिल की है, किस तरह से हासिल की है और क्या क्या उसने यूज़ में लिया है, वो चीज़ें आपको बताएगा कि मैंने इस प्रकार से सफलताएं हासिल की है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एडवाइस जब भी लो तो फिर या तो एक सफल इंसान से लो या फिर एक असफल इंसान से लो। दूसरी बात क्या आती है कि हमारे दिमाग की पावर को हर व्यक्ति अपने दिमाग की पावर को नहीं पहचान सकता कि वो क्या कर सकता है और कितना अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है। कहते हैं ना कि भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। जब आप सही रास्ता ही नहीं चुनोगे तो भाग्य कैसे बन सकता है? जिसमें आपकी रुचि हो वो आप रास्ता चुनो। आप वो रास्ता क्यों चुनते हो जिसमें आपकी रुचि ही नहीं है? आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो, आप उसको जानना ही नहीं चाहते, तो आप उस रास्ते पे कैसे चल सकते हो? रास्ता वो डिसाइड करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, रास्ता वो डिसाइड करो जिसमें आप पूरी कोशिश कर सको। वो रास्ता कभी डिसाइड मत करो जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। या आपने एक 3 इडियट पिक्चर ज़रूर देखी होगी कि उसमें हमको जो रुचि होती है वो विषय लेना चाहिए, उसी में हमको अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हम कैसे बन सकते हैं? जिसमें हमारी रुचि हो वही तो काम करना चाहिए, उसी में हमको हमारा करियर बनाना चाहिए। लेकिन अगर ज़बरदस्ती का जो कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती बच्चों को सब्जेक्ट दिलाया गया और ज़बरदस्ती उससे कहते हैं कि इसमें पढ़, उसकी रुचि नहीं है तभी वो पढ़ेगा कैसे? जब आप वो चाहता ही नहीं कि मैं इसमें पढ़ूँ तो आप कैसे पढ़ा सकते हो? उसको वो चीज़ चुनने को दो जो वो अपने मन से करे, अपनी इच्छा से करे। और इच्छाएं जब भी पूरी होती है जब वो अपने दिल से, अपने
मन से और अपने दिमाग से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसमें अपने आप वो रास्ता बनाता हुआ चला जाता है। तो ये होता है हमारा दिमाग, जिसको हम 100% मानते हैं, क्योंकि हमको हमारा दिमाग सही रास्ते पे लेके जाएगा। क्योंकि जब चारों तरफ का माहौल हमारे सामने पॉजिटिव होगा तो हमारा दिमाग पॉजिटिव काम करना शुरू कर देता है। एक तितली अपने पंखों को नहीं देख सकती, उसके कितने सुंदर पंख है, वो कभी नहीं देख सकती कि मेरे पंख से। इंटेलिजेंट बच्चों को देख के कह सकते हैं कि इसका दिमाग कैसे चलता है, कंप्यूटर की तरह। कंप्यूटर किसने बनाया था? वो भी एक इंसान ही था, मानव ही था जिसने कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो सबसे माइंडेड और सबसे योग्य कौन हुआ? मानव। ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को प्रूफ किया है, जिसमें से अपने पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। उन्होंने भी एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट होने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और अपने देश की बागडोर को अपने हाथों में ली। वो भी एक हमारे सामने एक उदाहरण है, एक अच्छे व्यक्तित्व के, एक अच्छे मानसिक योग्यता के। उनसे एक आप इंस्पायर होकर के देखो कि उनका दिमाग कितना चलता था, कितनी पावर थी उनके दिमाग में। अपने दिमाग की शक्ति को पहचानो, हमेशा नकारात्मकता को छोड़ो। नकारात्मकता कभी आपको सफल नहीं कर सकती। अगर सफल होना है तो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जैसे सोचोगे वैसा करोगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। हमारा अचेतन मन हमको वो करने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में जैसी सोचोगी, आपके दिमाग में अगर नकारात्मक सोच है तो आप कितना ही कॉन्शियस माइंड में कोशिश कर लो कि हाँ मैं ये करूं, लेकिन आपका नकारात्मक, आपके जो अचेतन मन में जो चीज़ें चली वो आपको उस दिशा की तरफ लेके जाएंगी ही जाएंगी। एक उदाहरण आपने पहले सुना होगा, हमारे शरीर भी उसी तरह काम करता है। जैसे हम चाहते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, उसके हिसाब से हमारा दिमाग और हमारा शरीर उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण ये था कि आप, एक स्टोरी है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप बोर नहीं होगे। इसकी एक छोटी सी बात बताती हूँ जो आपने सुन भी रखी होगी। एक कैदी होता है, उसको फांसी लगने वाली होती है। डॉक्टरों ने सोचा कि इस कैदी पर अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस आता है। उसके दिमाग में एक ऐसी चीज़ डाली गई को, अगर फांसी की जगह हम कोई सांप से कटवा दे तो आपको कौन सा विकल्प सही लगेगा? आप फांसी पे लटक के मरना ठीक लगेगा या फिर आपको सांप से कटवा के? क्योंकि आपको अगर फांसी दी जाएगी तो आपको 10 मिनट तड़पना पड़ेगा, आपको सांप से कटवाएंगे तो 10 सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी। आपको किस तरह मरना है ये आप डिसाइड करोगे। तो कैदी को लगा कि मुझे मरना तो है ही, क्यों ना मैं सांप से ही कटवा के मारा जाऊं। 10 मिनट तड़पने से तो अच्छा है कि इससे अच्छा है कि मुझे सांप से कटवा दो और मेरी मौत हो जाए। मौत तो होनी है, उस चीज़ को उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक दिन पहले उससे ये बात बोली गई थी, लेकिन जब दूसरे दिन उसको लेके आया गया और उसको सामने बिठाया गया और उसके सामने डॉक्टर खड़े हो गए, जेलर खड़े हो गए और उसको ये दिखाया गया कि 2 आदमी सांप लेकर के आ रहे हैं, उसके सामने आ गए। दिन पहले से उसके दिमाग ने इस बात पर काम करना शुरू कर दिया कि मुझे सांप काटेगा और मैं मर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद उसके मुंह पर एक कपड़ा डाला जाता है, उसके एक सुई चुभाई गई हाथ में, और जैसे ही सुई चुभाई गई उसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। सुई के चुभने से उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसने उसके दिमाग को इस तरह से सेट कर लिया कि मुझे सांप काटेगा और मैं मर जाऊंगा। तो उसका असर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने हर तरह से एक्सेप्ट किया, उस पर काम करना शुरू किया। और हमारा माइंड उसी तरह काम करता है जैसा हम सोचते हैं। उसके दिमाग ने इस तरह सोचा और एक हार्मोन एक्टिव कर दिया उसके शरीर में, और उससे उसकी मौत हो गई। एक सबसे बड़ी बात क्या आई, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया उसमें आया कि उसके बॉडी में जहर था। वो जहर कहाँ से आया? अपने आप उसकी बॉडी ने जहर को क्रिएट कर दिया, जहर बना दिया, क्योंकि उसकी सोच उसी पर काम कर रही थी, उसका शरीर उसी पर काम कर रहा था। एक दिन पहले से उसने ये सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे सांप काटेगा और मैं मर जाऊंगा। तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर उसी तरह काम करता है जैसे आप सोचते हो, जैसा आप अपने दिमाग को सेट कर लेते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा ही उस डायरेक्शन में हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है और हम हर तरह से उसमें लग जाते हैं। उसी का ये रिजल्ट था कि उस कैदी की मौत हो गई और उसके शरीर में जहर बन गया। जब उसके शरीर में जहर बन सकता है तो आपका फ्यूचर आप कैसे डिसाइड नहीं कर सकते हो, आप कैसे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो।
100% आप सफलता प्राप्त कर सकते हो अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और एक सही रास्ता अपना के चलते हो जीवन में, तो आपको सफलता हमेशा ही मिलती रहेगी। इसको आप कभी जुटला नहीं सकते कि आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा आपके साथ होगा। भाग्य हमेशा कहते हैं ना कि हर किसी का कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता। एक आशा और एक निराशा, दो चीज़ें होती है जीवन में। एक आशा के साथ जीता है, एक निराशा के साथ जीता है। उम्मीदें जो लगा के, उम्मीदें खुद पे करो, उम्मीदें दूसरों पे नहीं करनी चाहिए। जब तक कहते हैं ना कि हम स्वयं के ऊपर कार्य नहीं करेंगे, तब तक दूसरों से उम्मीद क्या करोगे। जब आप खुद के लिए खुद ही काम नहीं करोगे तो दूसरा क्यों करेगा आपके लिए। तो आशा के साथ जियो, आशावादी होके जियो, निराशावादी होके कभी नहीं। हर मुश्किल से घबरा करके कभी कोई काम नहीं किया जाता। न तो हमको कोई मुकाम हासिल करना है तो हम संभावनाएं लेके चले। कोई भी काम आप 5% लेकर के करो कि मुझे है ना ज़्यादा नहीं तो 5% तो सफलता मिल ही सकती है, 50% तो मिल ही सकती है। संभवता के साथ आगे बढ़ो कि हाँ मुझे करना है, मुझे ज़्यादा नहीं तो आधा फ़ायदा तो होगा, कुछ तो फ़ायदा होगा अगर मैं इस पे काम करूँगा। तो संभावनाओं के साथ जियो, आगे इसी के साथ बढ़ो। वही व्यक्ति सफल होते हैं जो संभावनाओं के साथ जीते हैं। दो तरह के दो लोग हैं, एक जैसा बिजनेस करते हैं, एक पूरी कोशिश करता है, एक सोचता है कि नहीं मार्केट में इतना कुछ हो रहा है, इतना कंपटीशन है, मैं कैसे टिका रह जाऊंगा। अरे तो कंपटीशन सभी के बीच में, अगर आप कंपटीशन से डर जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, बिजनेस आगे कैसे बढ़ सकता है। आप संभावनाओं के साथ जियो ना। क्या पता आपने जो तरीका आप अपनाओ उन्होंने नहीं अपनाया हो। आप किस तरह से वो उस बिज़नेस में उतरते हो, कैसे वो उस बिज़नेस को करते हो, आपका क्या तरीका है वो आप जानते हो। आप किस तरह से पब्लिक डील करते हो या आप जानते हो। तो आप अपने आप को कभी कम नहीं समझो। आप इस तरह से काम करो कि हर काम में पॉसिबिलिटी हो, संभावनाएं हो। हमारे सामने चाहे कोई भी मुसीबत आओ, कोई भी तकलीफ हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम उस काम को करेंगे। और हम इस जगह या फिर हमने कोई एम डिसाइड कर लिया। कहते हैं ना कि हर अच्छे काम करने से पहले कुछ ना कुछ रुकावटें ज़रूर पैदा होती है। अगर रुकावटों से घबरा जाओगे तो आगे सफलता कैसे मिलेगी। रुकावटों का सामना करो और रुकावटों का सामना करके आगे बढ़ो। इसी को कहते हैं मैदान में जो डटा रहता है वही आगे सफल होता है। असफलताओं से कभी भी निराश ना हो। असफलताएं हमको पीछे की ओर धकेलती है। और अगर आपने असफलताओं से प्रेरित होकर के, मोटिवेट होकर के अगर आप आगे बढ़े कि नहीं मेरी कोशिशों में कोई कमी रह गई होगी, आपको अगर अपनी कमियां नज़र आ जाए और फिर आप आगे बढ़ो, तो आपको कभी भी असफलताएं नहीं मिलेगी। कभी ना कभी तो सफल होगे। एक चींटी कोशिश करती है, 10 बार गिरती है, 1000 बार गिरती है, लेकिन फिर भी वो दीवार को पार कर जाती है। उसी तरह हम जितनी कोशिश करेंगे, चाहे 1000 बार गिरेंगे, लेकिन एक दिन मंजिल ज़रूर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। कोशिश करते रहो, निराशावादी न हो करके आशावादी बनो। हमारे दिमाग को आशा के साथ लेकर के आगे बढ़ो, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। टारगेट के सामने हम जब ही खड़े रह सकते हैं जब हम खुद स्ट्रांग होंगे। हम इतने स्ट्रांग होंगे तब जा करके ही तो हम टिक पाएंगे, नहीं तो नहीं टिक पाएंगे। यही एक विचार, एक अच्छी सोच और एक अच्छे विचार लेकर के सुबह उठो। सुबह उठ करके एक जोश और एक अच्छे प्लानिंग के साथ आप अपने दिन को तय करो। कभी भी किसी काम को आज कल परसों पे नहीं टालो। जो करना है आज करना है, आज करना है तो अभी करना है। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। एक ये दोहा समय के ऊपर कि कभी भी टालो मत। जो करना है आज नहीं, कल नहीं, अभी करो। इसी सोच के साथ अपने फ्यूचर को डिसाइड करो और सफलताएं हासिल करो। एक गोल्ड को पहले तपना पड़ता है, आग की भट्टी में उसको गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, जब जा कर के एक सुंदर आभूषण का रूप लेता है, तब आप देखते हो कितना सुंदर है। हर एक इंसान को गोल्ड की चीज़ें पसंद आती है, लेकिन वो पसंद आने के पीछे रीज़न क्या है कि सोने को पहले कितना तपाया गया था, एक लिक्विड बनाया गया, तब जा कर के उसने एक नया रूप लिया था। और एक डायमंड होता है, उसको कोयले की खान से लेकर आते हैं और उसके बाद उसको मशीनों से घिसा जाता है, तब जा कर के उसमें चमक आती है, तब जा कर के शोरूम में दिखाई देता है वो हीरा। और आप उसको देख कर के कहते हो कि हाँ डायमंड तो डायमंड है। डायमंड की पहचान आपको दूर से हो जाती है कि ये डायमंड है, क्योंकि उसकी जो चमक है आपको दूर से दिखाई दे जाती है। हीरे को हम दूर से पहचान लेते हैं। उसी तरह से एक इंसान का जीवन है, जितना आप उसमें संघर्ष करोगे, परिस्थितियों से ना घबराओगे, तो अपने आप
आप भी हीरे की तरह चमकोगे, आप भी सोने की तरह चमकोगे। सोना बनने के लिए, हीरा बनने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, और प्रयास करने के लिए एक सकारात्मक सोच और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो और अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करो। इसी के साथ मैं अधनिता एजुकेशन चैनल से अनीता। आपको मेरे पिछले वीडियो देखने हो तो उसके लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। आप उनको देखो, जो अच्छे लगे उन पे कमेंट करो। उसमें मैंने साइकोलॉजी विषय, बाल मनोविज्ञान और पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही हूँ। उसके आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उनको देखो। अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब सब कर लेते हैं, कहते हैं नोटिफिकेशन आता नहीं है। कई लोग ऐसे कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता क्योंकि आप बेल आइकन नहीं दबाते हो। बेल आइकन दबाओ और तब जा कर के आपके पास मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे और आप मेरे हर वीडियो को देख पाओगे। तो थैंक यू सो मच। मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।